हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इससे पहले वीडियो मैंने सपना के लिए डाला था, उस वक्त पे जो सिचुएशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाला था। और यस, जो वीडियो सुबह 11 बजे शिवी ने पोस्ट किया था वो वीडियो प्राइवेट हुआ था। जिन लोगों ने मॉर्निंग में वो वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा। उसके बाद से वो वीडियो दोबारा से रीपोस्ट हुआ। तो जो वीडियो पहले पब्लिक हुआ था वो वीडियो मैंने नहीं देखा था, लेकिन जो दूसरा वीडियो पोस्ट हुआ है वो वीडियो मैंने देखा और बहुत तसल्ली से देखा। और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। चलिए सबसे पहले मैं वो इम्पॉर्टेंट बात ही बता देती हूँ। शुरू करते हैं हम सबसे पहले धमकी से। तो सपना ने भी अपने आज के व्लॉग में एक मेजर रीज़न बताया अपना ग्वालियर से शिफ्ट होने का। ये रीज़न तो उसके थे ही कि उनकी फैमिली को बहुत अनकन्वीनियंट फील हो रहा था, लेकिन जो मेजर रीज़न था वो था सपना की सिक्योरिटी का रीज़न। आज सपना ने बातों बातों में कुछ ऐसी हिंट हमें दी है जहाँ पे उसने बताया है कि कुछ लोग लिटरली घर तक भी पहुँच गए थे। धमकियाँ आ रही है, कुछ तो अपने भी हैं जो धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि सपना वहाँ पे अकेली थी। अब कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये है कि अकेली कहाँ थी? मम्मी भी तो थी, भाई भी तो थी। लेकिन हम जब किसी अनजान शहर में होते हैं ना, तो उस अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में ना तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, ना ही हमारे अगर मम्मी भी रह रही हो, भाई भी रह रही हो, तब भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्योंकि अपने एरिया में इंसान के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। अनजान शहर में रातों रात किसी के साथ कुछ हो जाए, रिश्तेदारों को भी वहाँ तक पहुँचने में जाने कभी कभी एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे सपना लिटरली धमकियों की बात कर रही है कि उसको धमकियाँ मिल रही थी, कुछ लोग घर पे भी पहुँचे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब धमकी से कुछ चीज़ें ना अटपटी सी आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, लेकिन अगर सपना के लिए कोई एक पॉजिटिव वीडियो भी बनती है ना, आप जाके किसी का भी चैनल देख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली। तो कुछ ऐसी आईडीज़ हैं जो धमकाना शुरू कर देती हैं। लाइक अगर मैं सपना पे कोई वीडियो बना रही हूँ, मैं सपना को समझाने की कोशिश कर रही हूँ या ये बोल लीजिए कि सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी धमकी भरे हुए 2-3 मैसेज आ जाते हैं। इसी तरीके से और भी लोग जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं या सपना के लिए वीडियो बना रहे हैं, उनके पास भी धमकियों भरे कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों? ये इतनी ज़्यादा धमकी वाला चल क्या रहा है यहाँ पे सीन? मतलब सारे के सारे क्रिमिनल उठ के क्या यूट्यूब के अंदर आ गए हैं? और प्रॉब्लम क्या है? अगर सपना के लिए कोई 2 लाइन अच्छी बोल रहा है तो इससे किसी और को प्रॉब्लम क्या है कि वो धमकियां देने पे उतारू हो रहा है? मतलब आप सपना के लिए एक पॉजिटिव वीडियो भी पसंद नहीं कर पा रहे हो और उन लोगों को भी धमकियां दे रहे हो जो लोग सपना की स्थिति को समझ रहे हैं। अगर वो लोग सपना की स्थिति को समझ रहे हैं तो किसी और को गलत बुरा गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं ना। एक इंसान की मनोदशा समझ रहे हैं, लेकिन किसी और को भला बुरा तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो फिर जगह जगह जाके धमकियां देना, अब उन लोगों को भी धमकियां देना जो लोग सपना के नज़दीक हैं। मतलब सपना के आसपास या सपना से कोई प्यार से भी बात करे तो उन लोगों को भी धमकियां दी जा रही है। इस तरीके का गुंडाराज चल रहा है। इस तरीके के कमेंट्स आप देखना, आपको बहुत सारे लोगों के चैनल पे मिलेंगे जो लोग सपना के लिए अच्छी वीडियोस बनाते हैं या सपना को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को लिटरली धमकियां दी जा रही हैं। तो जब सोशल मीडिया पे धमकियां नहीं रुक रही हैं तो फिर उसकी रियल लाइफ में तो पता नहीं क्या क्या धमका रहे होंगे उसको। कौन इंसान नहीं डर के भागेगा भैया? बिल्कुल डर के भागेगा। 2 मासूम बच्चे साथ में हैं, अकेली औरत है, हर कोई डर के भागेगा। फैमिली वाले इतने स्ट्रांग तो है नहीं कि वो भी बड़ा गुंडागर्दी वाले परिवार से हों। सिंपल साधारण से मेहनत करने वाले लोग हैं। अपने बच बचाव में भागेंगे ही ना, अपनों के पास ही भागेंगे जहाँ पे वो सिक्योर फील करें। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये गुंडागर्दी चल रही है, जब सोशल मीडिया पे लिटरली उन लोगों को धमकियां मिल रही है जिन लोगों से ना कोई लेना ना कोई देना, तो सपना का तो जीना हराम कर ही रखा होगा। उसको तो डेफिनेटली बहुत परेशान कर रखा होगा, उन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया भी। तो इसके बाद बात करते हैं हम शिवी के व्लॉग के बारे में। जो शिवी का मैंने व्लॉग देखा दोपहर के टाइम पे, क्योंकि मैं अभी बाहर गई हुई थी, जस्ट अभी आई हूँ, उसके बाद व्लॉग पे मुझे बात करनी थी। तो शिवी ने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि शिवी ने बताया कि शिवी की ज़िंदगी से जेलस हो रहे हैं, शिवी के घर वालों से जेलस हो रहे हैं,
शिवी की लाइफ में इंटरफेयर करा जा रहा है, आग लगाने की कोशिश करी जा रही है उसके घर गृहस्थी में, उसके काम को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो किस तरीके से रहती है, कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये बात कहाँ करी जा रही है, ये बात कौन कर रहा है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी बात करते हुए किसी को देखा नहीं। हो सकता है कि मैंने मिस किया हो। अगर आप लोगों ने देखा हो कोई ऐसा इंसान जो शिवी को टारगेट कर रहा है या शिवी के लिए ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन शिवी जिस तरीके से कंप्लेन कर रही थी, अपनी बात, अपनी शिकायत कर रही थी, वो देख के मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या वो वाकई में सपना के लिए बोल रही थी। हालांकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि सपना के लिए बोला है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सपना के लिए बोला होगा, क्योंकि सपना ने तो सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट शिवी के लिए दिया ही नहीं है। जब सपना ने शिवी के लिए कोई बात करी ही नहीं है, तो शिवी सामने से सपना को टारगेट क्यों करेगी? वो सपना को क्यों बोलेगी कि जाके मेरी फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरी फैमिली में आग लगा रहे हैं, जिनके खुद के घर के बर्तन, हालांकि सिचुएशन काफ़ी मैच कर रही है, जैसे कि जिनके खुद के घर के बर्तन खड़क रहे हैं, सिचुएशन मैच कर रही है, जैसे कि किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। लेकिन सपना ने कुछ भी सोशल मीडिया पे ऐसा स्टेटमेंट डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो बोला ही नहीं है। एक भी व्लॉग में उसने नहीं बोला। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले उसने शिवी के साथ अपना कार वाला व्लॉग शेयर किया था। अगर उसके दिल में ऐसा ही कुछ होता तो शायद वो शिवी का पार्ट ट्रिम कर देती या फिर वो व्लॉग वो डालती ही नहीं। मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए कि ऐसा कौन इंसान था जिसने टारगेट किया शिवी को, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इससे पहले मैंने शिवी को कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा। हालांकि शिवी के फ्रेंड्स और भी हैं, और भी कुछ व्लॉगर हैं जिनके साथ मैंने शिवी को देखा है, जैसे कि एक प्रिया करके भी व्लॉगर हैं, उनकी भी फ्रेंड है शिवी, पता नहीं अब है या नहीं है, पर उनकी भी फ्रेंड थी। एक रुचि थी, मैंने उनके साथ भी शिवी को इनिशियल डेज में देखा है। तो शिवी के 2-3 और भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया से, तो ऐसे कभी कंट्रोवर्सी करते हुए मैंने देखा नहीं है। तो अगर शिवी ने ये स्टेटमेंट दिया है और अगर ये स्टेटमेंट सपना के लिए ही है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में बोला है कि ये गलत है, ऐसे सोशल मीडिया पे मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम आउट ऑफ एंगर चीज़ें बोल तो देते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें भी सुनना पड़ता है। जैसे कि कमेंट सेक्शन में शिवी को भी लोग बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, वहाँ पे सपना को भी बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। और रही बात, अगर वो वीडियो सपना के लिए नहीं है तो वो वीडियो किसके लिए है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि ये लोग बिना नाम लिए हुए उड़ता हुआ तीर मार देते हैं, एक तरीके से अपना एंगर या गुस्सा निकाल देते हैं। अब ये क्लियर नहीं करते कि एग्जैक्टली ये बात बोली किसके लिए है। अब कल को अगर ऑडियंस इस चीज़ को एज्यूम भी करने लगे कि ये सपना के लिए बोली है, तो क्या इसमें ऑडियंस की गलती है? और कल को ऑडियंस इससे रिलेटेड कमेंट करने लगेगी ना, तो भड़कते हुए ऑडियंस के ऊपर ही ये लोग फिर आते हैं कि क्या मैंने नाम लिया, आपको कैसे पता मैंने उनके लिए बोला। एग्जैक्टली हमें कैसे पता कि किसके लिए बोला है? अगर आप किसी का नाम लेके बोलने की नहीं रखते हो, तो इस तरीके से घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात नहीं करनी चाहिए, वरना लोग एज्यूम करते हैं, लोग सोचते हैं इसको बोला होगा, लोग सोचते हैं उसको बोला होगा, और शायद जिसको नहीं भी बोला होगा उसको भी बोलने लगते हैं। तो या तो बोलना है तो क्लियर कट नाम लेके बोलो, और नहीं बोलना है तो बिल्कुल भी मत बोलो, वरना इसके प्रॉज एंड कॉज ऐसा नहीं होता कि एक इंसान को भुगतने पड़ते हैं। इस वक्त लोग बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और बेसिकली मेजर टारगेट सपना को ही कर रहे हैं कि वो सपना के लिए ही था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपना ने उनकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर करा होगा, और मुझे नहीं लगता कि सपना आग लगाने वाला काम करेगी, बिकॉज उसकी खुद की ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। क्या लिटरली उसके पास इतना वक्त होगा कि वो किसी की ज़िंदगी में आग लगाएगी, या किसी की घर गृहस्थी में आग लगाएगी, या किसी से जेलस करेगी? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कभी भी जेलस नहीं करता, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हमेशा अपना सहारा समझता है, और सपना के पास सब कुछ है तो उसे जेलस किस चीज़ से होगा? उसके बाद अगर सपना इंटरफेयर कर ही रही थी तो सपना को इंटरफेयर करने की ज़रूरत क्या है? सपना उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी मम्मी को मम्मी बोलती थी, हर रोज़ उनकी तारीफ़ करती थी। इतनी तारीफ़ करी है सपना ने, शायद हम भी इतना डीपली शिवी को नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी सपना के माध्यम से ही जानी। और सपना ने हमारे सामने शिवी की जो इमेज बनाई, वो इमेज से हमें शिवी से प्यार हो गया, क्योंकि सपना ने वो इमेज शिवी की दिखाई कि वो इतनी प्यारी है, उसकी फैमिली इतनी प्यारी है, वो इतनी सपोर्टिव है, तो हमें भी शिवी से प्यार हो गया। उसके बाद जब हमने शिवी को देखना शुरू किया तो हमें शिवी से भी कनेक्शन फील हो गया। तो यहाँ पे पता नहीं कौन किसको बोल रहा है, लेकिन जो जो लाइनें बोली हैं
उनमें से कोई भी हरकत ऐसी सपना नहीं कर सकती। उसकी खुद की ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मची है, ना तो वो आग लगा सकती है, ना ही वो इंटरफेयर कर सकती है। और मैं बोलूँ कि कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए अलाउ ना करो। या तो किसी को इतना अलाउ मत करो कि कोई आपकी लाइफ में कुछ बोल दे, और अगर अलाउ किया है तो फिर ये बात रहती ही नहीं कि इंटरफेयर मत करो, क्योंकि आपने सामने वाले को इतनी स्पेस दी कि वो आपकी ज़िंदगी में घुसे और फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि बात कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं तो फिर ऑन कैमरा बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं है कि किसने बोला है। और अगर ऑन कैमरा बोला है तो किसने बोला है फिर ये बताओ, ताकि सपना की तरफ इशारे ना जाएं, सपना की तरफ कोई डाउट ना करे, आप दोनों की दोस्ती के ऊपर कोई डाउट ना करे। और अगर ऑफ कैमरा किया है तो फिर ऑडियंस ने तो कुछ देखा ही नहीं, फिर तो हमें पता ही नहीं कि किसने किसको क्या बोला है, किसने किसको क्या नहीं बोला है। तो फिर ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है कि कोई लड़ाई ऑफ कैमरा हुई और आपने ऑनलाइन आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी कि वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अब हमने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने कहीं पे किसी का ऐसा वीडियो देखा हो जिस वीडियो में शिवी की फैमिली में कोई इंटरफेयर कर रहा हो, या उसकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शिवी के ससुराल वालों को कुछ बोल रहा हो, या शिवी के काम को लेके किसी ने कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं भी डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर देखूंगी और फिर उस वीडियो के ऊपर मैं अपना रिएक्शन ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये सारी बातें मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं देखी। और जो बातें नहीं देखी उन बातों पे यकीन करना मतलब समझ रहे हो कि चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देना। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, झगड़े हुए हैं तो हो गए, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएंगे, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। एक टाइम पे एक अच्छा समय बिताया था, उस समय को याद करते हुए इस मैटर को यहीं पे शट डाउन कर दो, या तो क्लियर कर दो कि बोला किसको है। अगर वाकई में ये सपना के लिए नहीं है तो डेफिनेटली एक कमेंट, एक कम्युनिटी, कुछ तो ऐसी चीज़ पिन करो जहाँ पे ऑडियंस की ये गलतफहमी दूर हो जाए कि शिवी ने सपना को टारगेट किया है। एटलीस्ट ये गलतफहमी दूर कर दो अगर ये सपना के लिए नहीं है। और अगर ये गलतफहमी दूर नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि इस कंट्रोवर्सी को आप चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि ये मुद्दा बढ़े और बढ़ता चला जाए, क्योंकि आपके हाथ में है। सपना के साइड से कोई वीडियो, मैंने बहुत सारे उसके अगले पिछले 2-3 दिन के व्लॉग देखे, ऐसा मुझे कहीं पे कोई टॉन्ट नहीं दिखा, कोई ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात ही नहीं दिखी जहाँ से मैं बोलूँ कि शिवी को ऐसा कुछ बोला है, लेकिन शिवी की वीडियो में ये दिखा है। सो प्लीज़ ऑडियंस को ये क्लियर करो कि आपने ये जो भी बात बोली है, क्या वो सपना के लिए बोली है या नहीं बोली है, वरना आपकी साइलेंस को हम क्या समझें कि ये किसके लिए एग्जैक्टली बोला गया है। गलतफहमी डेवलप नहीं होनी चाहिए। गलतफहमियों की वजह से बहुत ज़्यादा हेट, नेगेटिविटी, ट्रोलिंग बढ़ सकती है, और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बढ़ावा देना दोनों की ही मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा समझदारी से काम लो और सिचुएशन को समझते हुए अपने नेक्स्ट एक्शंस प्लीज़ प्लान करो। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।